हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त रामेश्वरी साहू आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स, जिसमें प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, अर्थात किसी संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। किशोरी इज़ absent बिकॉज किशोरी इज़ इल। देख लेते हैं प्रोनाउन चेंज करने के बाद क्या होता है इसका सेंटेंस। किशोरी इज़ absent बिकॉज ही इज़ इल, अर्थात यहाँ पर किशोरी के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया है। अब आगे देख लेते हैं किंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसमें है फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम, थर्ड है इंडेफिनाइट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक सर्वनाम, फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, 5 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद है 6 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन के ये 6 प्रकार होते हैं। आइए देख लेते हैं इसको डिटेल से कि कौन सा प्रोनाउन क्या क्या काम में आता है। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे स्टैंड फॉर 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन जब हम अपने बारे में बात करते हैं तब आई, वी का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन जब हम किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं जो हमारे सामने होता है तब यू का प्रयोग करते हैं। थर्ड है हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो हमारे समक्ष बात करते समय ना हो तब ही, सी, इट या फिर उसके नाम का प्रयोग करते हैं। यहाँ ही लड़कों के लिए और सी लड़कियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आइए अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर का क्या होता है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में से एक अलग इंगित करने के लिए प्रयोग होता है। इसमें ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग होता है। आइए देख लेते हैं ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग कैसे होता है। पहले देख लेते हैं ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में। एग्जाम्पल देख लेते हैं ईच ऑफ द 2 बॉयज़ कम टुडे। फिर है आइदर का प्रयोग दोनों में से एक के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं आइदर ऑफ द 2 पेन इज माइन। फिर है नाइदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई नहीं के लिए। नाइदर ऑफ द 2 बुक्स इज माइन। ठीक है, आगे देख लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखते हैं फ्रेंड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या होता है। इस तरह के सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। एग्जाम्पल हैं एवरीबडी हर कोई, समबडी कोई व्यक्ति के लिए हम समबडी का उपयोग करते हैं। नोबडी कोई नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई नहीं है, नोबडी इज़ हियर ऐसे बोल सकते हैं। एनीबडी कोई व्यक्ति के लिए, समवन कोई व्यक्ति के लिए। प्रयोग करके देख लेते हैं एवरीवन इज़ स्पीक इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। इसमें हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, हुम ये शब्द वाक्य के कर्ता के रूप में भी और कर्म के रूप में भी कार्य करते हैं और क्लाउज को एक साथ जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं द बॉय हु इज़ हियर इज़ माई ब्रदर। इसमें हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम।
इस सर्वनाम में सेल्फ का अर्थ अपने आप को, स्वयं को, खुद को के रूप में प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है आई ब्लेम माई सेल्फ, मैं स्वयं को दोषी मानता हूँ। आगे देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। एग्जाम्पल है दिस मतलब यह, दैट जैसे, दिस, दोस, सच। दिस का प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग यह, ये, इसे के पास या समीप के किसी एक वचन संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं दिस इज़ अ टेबल, यह एक टेबल है। दिस इज़ माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबको समझ आ गया होगा कि प्रोनाउन और उसके प्रकार क्या क्या है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सबको समझ आ गया होगा कि प्रोनाउंस और उसके प्रकार क्या क्या है। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।